गुरु जी श्री बीवी चौहान जी के चरणों में सत सत प्रणाम। आनंदी माँ को सत सत प्रणाम। सुरेश जी को सत सत प्रणाम। और यहाँ एसबी मेंबर्स को मेरा नमस्कार। गुड इवनिंग। आप सबका इस जूम मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज की हम जूम मीटिंग शुरू करते हैं। जिस किसी साधक का कोई पर्सन है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, किसी साधक का कोई पर्सन है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, हाँ नमस्ते। हाँ जी, बोलिए। नमस्ते माता जी, समा के मम्मी बोल रहे हैं। हाँ नमस्ते। जी नमस्ते माता जी। हाँ, नमस्ते नमस्ते। हाँ, तो समा के मम्मी बोल रहे हैं। समा तो ठीक है, दिन भर में 3-4 बार इनिमा लेती है, हाँ समझे। जी। तो जूस और फल रहती है, और 2 दिन रोजा रखी है, उपवास। हम्म। हाँ, हाथ में थोड़ा पर एक्सरसाइज भी करवा रहे हैं माता जी। हो रहा है ठीक हाथ। देखा वो, बोलो। बोलो, इधर रखो, इधर रखो, इधर रखो, ऊपर वैसी करते, थोड़ा थोड़ा भूलती है भी माता जी। हाँ धीरे धीरे होगा ठीक, लेकिन ये बाएं हाथ तो चलती थी उसकी शायद। नहीं चल रहा है, एक्सरसाइज करवा रहे हैं, समझे। और मालिश लगवा रहे हैं एक्सरसाइज का, और रफा एक्सरसाइज रफा करना। जूस पे है ना। जी जी, जूस पे है, हाँ। हम्म। और थोड़ा बहुत अंगूर ले लेती है, ज्यादा नहीं, हाँ हाँ। अंगूर ले लेती है। और हाँ ये तो आंवला चबा पालक के, चबा अंगूर चबा, चबा के रख के, हाँ छोचा फेंक देगी। हाँ फेंक देती है। इनके लिए दान उन भी कर रहे हैं माता हाँ जी। जी हाँ जी हाँ जी। और वही फालूल जो बोलते हैं कि थोड़ा दान कर दीजिए, तो वो भी हम करते हैं, समझे। निकाल देते हैं हाँ हम जी हाँ अलग, जी। निकाल के हम दे। हम्म। थोड़ा इसका दिमाग है, थोड़ा बात करने में हिचकिचाती है, इसीलिए हमको बात करने पड़ रहा है माता जी, पहले समझे। तो करती पहले तो करती थी बात। अब नहीं, अब ज्यादा इसको हिचकिचाहट होता है बात करने में। बोल, नहीं नहीं बात करेगी। और रोजा रोजा पूरा कर रही है कि शाम को जूस ले लेती है। नहीं नहीं, 2 दिन का कर रही है, 2 दिन का। पूरा निर्जला करती है, पूरा निर्जला 2 दिन का करती है कि शाम को रस लेती है। नहीं नहीं, 2 दिन का कर रही है, 2 दिन का। करिए करिए पूरा। हाँ, 2 दिन का करती है। बोलो, बोलो। नमस्ते। 2 दिन नमस्ते। 2 दिन निर्जला पूरा करती है। हाँ, 2 दिन करती है। शाम को जूस तो नहीं लेती है। नहीं नहीं। ठीक है। ठीक है। बस तब कर बेटा, अभी तो 3-4 महीना हुआ है। जब 8 महीने हो जाएगा, 8-9 महीना, धीरे धीरे हो जाएगा ठीक। थोड़ा जब हाथ ही में, यहाँ आई। हाथ टूट जाता है माता जी, मगर उंगली से कोई सामान उठा नहीं सकती है, उंगली नहीं चलता है माता जी, मेन वही दिक्कत है। हाँ और चलेगा चलेगा धीरे धीरे। एक्सरसाइज हो रहा है, एक्सरसाइज ठीक है। माता जी नमस्ते। हाँ हाँ नमस्ते बेटा। हाँ जी। और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए।
आज मुझे 2 फोन आया था और पूछ रहे थे जल कितना पीना चाहिए। तो हाँ जी माता जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट हो गई। जरूरत नहीं पड़ती जब तक हम पका वाला भोजन करते हैं, कुक फूड खाते हैं, नमक लेते हैं, मसाला लेते हैं, तो जल की जरूरत होती है। पानी कितना पीना चाहिए, कब पीना चाहिए, आज सवाल कर रहे थे। और आज हमारा आश्रम में भी पूछ रहे थे मुझे 2000 कि जल के बारे में बताइए। जब तक हम जूस में नमक लेंगे तो कि मसाला लेंगे, ज्यादा प्रयोग करेंगे तो पानी मांगेगा। नहीं तो पानी की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हम जो भी चीज लेते हैं वो सब रस ही होता है। तो इतना मांग नहीं होती है, तो इतना इसीलिए अगर शाम को कुक फूड खाएंगे, पका वाला खाएंगे, कि हमारा पहले पका वाला भोजन पड़ा रहता है तो गला सूखती है और जल का मांग होती है, नहीं तो नहीं होती है। हाँ जी। देखो बेटा प्रीति, अभी जी माता जी। हाँ जी, किसी साधक का कोई पर्सन है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, रेखा कामत जी बोलिए। हाँ जी रेखा जी, आपने अपने आप को अनम्यूट किया है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो बोलिए। शायद उसको आवाज नहीं आ रही है। और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी माता जी। बोलेंगे क्या? देखो, कांतिलाल। कांतिलाल जी माता जी। हाँ जी कांतिलाल जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी माता जी। हाँ नहीं जी हो पाए? नहीं माता जी, वो म्यूट है, अनम्यूट नहीं हो रहे। हाँ जी शशि दुबे जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी शशि दुबे, आपने हैंड रेज किया है, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी माता जी बोलिए। प्रणाम। प्रणाम बेटा। माता जी, मैंने मम्मी के बारे में जो पूछा था, जो उनको किडनी का है प्रॉब्लम, है ना, तो इस टाइम पे उनको बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। मैं क्या करूं? ये देखिए, अभी मैं फोटो दिखाती हूँ आपको। उनको इतना ज्यादा स्वेलिंग आ गई है और इतना वीकनेस लग रहा है, बहुत ज्यादा। तो एकदम ये देखिए, अभी आवाज सुन रही होंगी आप, जैसे ओ अरे राम, ओ अरे राम, ये लगातार आवाजें निकाल रही है मुंह से। उठ भी नहीं पा रही है, मतलब अब तो बिस्तर पर ही, मतलब जो लेटरिन वगैरह बिस्तर पर ही आज तो हो गया, एनिमा लगाया है तो क्या 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 करें लेते हैं? बताइए। कितने दिन से कर रहे हैं, क्या क्या लेते हैं? माता जी, चौथा महीना चल रहा है, 3 महीने पूरे हो गए, फरवरी से कर रहे हैं। तो क्या लेते हम्म। हैं, दिनचर्या क्या है? 2 बजे तक तो लंघन करती थी, और मतलब 2 महीना तो बहुत अच्छा फायदा था। और उसके बाद फिर डिटॉक्स जूस, और उसके बाद फिर वही कुछ फल वगैरह थोड़ा बहुत खाने का मन किया तो ये सब लेती थी। तो लेकिन जब से तीसरा महीना लगा ना, तब से इनको सारे थोड़ी मतलब उल्टी उल्टी आने लगी और सारी दिक्कतें। और अभी जो है, अब 1 हफ्ते से तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई है, स्वेलिंग तो बहुत ज्यादा हो गई है। फिर क्या करें कितना बताइए कुछ। कितना निर्जला करे हैं? पूरे दिन का तो निर्जला माता जी एक भी नहीं करी है। अब जैसे 65 साल उम्र है, तो वो पता नहीं कर नहीं पाती है क्या, वो उससे ज्यादा तो उनकी हिम्मत ही नहीं करती 2 बजे 3 बजे से ज्यादा।
जब शुरू करे थे तब से हम बोल रहे हैं, निर्जला किडनी वालों को भी निर्जला से ही फायदा होती है। लेकिन अभी अच्छा। एक दिन भी उन्होंने 4 महीने में एक दिन भी निर्जला नहीं करे हैं। हाँ, एक चार पल भी नहीं महीने किया है पूरे। तीसरे दिन पूरा हो गया, 4 दिन में चालू हो गया, लेकिन लंघन नहीं करे, निर्जला नहीं करे। कोई भी क्रोनिक डिजीज हो, कोई भी चीज हो, वो पहला हमको शुरुआत जैसे जैसे करते हैं लंघन को बढ़ाना है, निर्जला करना है। अपना ये को देख के शरीर को धीरे धीरे निर्जला को बढ़ाना चाहिए। अगर निर्जला नहीं कर पाएंगे तो रसाहार कम मात्रा में, लेकिन आप फल भी दे रहे हो, सलाद भी दे रहे हो, खाने को दे रहे हो। नहीं नहीं रसाहार माता जी, अभी आप तो वो बता रहे थे अभी फल दे रहे हो। नहीं नहीं, सुनिए, पहले 2 महीना स्टार्टिंग में तो फल दिया था, लेकिन अभी 1 महीना से तो बिल्कुल रसाहार वही ही चल रहा है, उससे ज्यादा ले ही नहीं पा रही है। स्टार्टिंग में फल ही नहीं देना चाहिए था, शुरू से ही रसाहार पे धीरे धीरे एक हफ्ते खाली फल फूल जो भी दिया, उसके बाद रसाहार पे रखना चाहिए था। अच्छा, तो उनको भूख लगती थी फिर बहुत बोलती थी मुझे, तो मैं दे देती थी फल। और हम्म, बस ये है, और उल्टी हो रही है खूब, और एकदम काली काली उल्टी आ रही है। हम्म। और तो सब डिटॉक्स हो रहा है। बाकी सुरेश जी को पूछिए, सुरेश जी ज्यादा जान किडनी का सबका करते हैं, वो बता देंगे अगर कुछ और होगा तो। ठीक है, वैसे भैया से बात होती है मेरी, तो उन्होंने बताया हाँ, था अभी कि तो अनार का वो देने के लिए, तो दे अभी रही अभी हूँ भी उसका। है उन्होंने, अभी भी पता तो- अच्छा माता जी, और पहले टॉयलेट पेशाब होती थी, लेकिन अभी तो पेशाब भी एकदम नहीं हो रही है। सुरेश बेटा बताओ इनको। मैं इनको बताया था, इनको डिटॉक्स जूस अनार का बताया था। अनार का डिटॉक्स जूस 2-4 दिन लगातार देना है रोज, पहला जूस। हाँ वोमिटिंग तो जितना निकलेगा उतना ही तो रिलीफ होगा ना शरीर में, जितना गंदगी निकले। वोमिटिंग, गंदगी निकलने की तो वोमिटिंग शुरू हुई है ना। हाँ हाँ, वो तो हो रही है, वोमिटिंग तो हो रही है, इतनी एकदम काला काला, बल्कि मैंने आपको वीडियो भी भेजा था, एकदम काला काला निकलता है। इतनी तो वही लेकिन तो है वो वीकनेस जो है ना मल। हम्म, हाँ। तो वही यही आप। हम्म हम्म हम्म, है। ठीक है। ठीक है माता जी, ठीक है माता जी, प्रणाम। हम्म। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, अंकित मलिक जी, आपने हैंड रेज किया था, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ, हेलो। हाँ, हाँ गुरुजी जी, श्री बीवी चौहान, आनंदी माँ, सुरेश सर और अंकित भाई को और सभी दर्शकों को प्रणाम। मैं संदीप कुमार। आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है, हाँ, बोलिए। बोलिए अरे जी बोलिए। हाँ, मैं संदीप कुमार, हैदराबाद से। आज 8वां निर्जला है मेरा। शरीर बहुत बढ़िया हल्का फील हो रहा है, और मूवमेंट, स्पाइन में भी मूवमेंट ज्यादा है अभी। हाथ पैर नेक मूवमेंट भी ज्यादा है, अच्छा अच्छा हो रहा है। और पहले दर्शकों को ये आप बताइए बताइए किस आप लिए क्या आपने एनडीए शुरू किया, किस मकसद से एनडीए शुरू किया, कहाँ आप हैं अभी, कुछ बताइए, अपना नाम बताइए, पूरा ऐसे बताइए पूरा सा। हाँ, मेरा नाम संदीप कुमार। मैं अभी दिव्याशीष आश्रम में हूँ। हम्म, मैं एनडीएस 3 साल से कर रहा था, मगर वो पूरे एनडीएस नहीं था, वो गलतियां बहुत ज्यादा कर रहा था। इससे मुझे फायदा नहीं हुआ, तो मैं इधर इंटरनेट से सर्च करके आनंदी माँ के वो वीडियोस देख के, ये दिव्याशीष आश्रम बारे में पता करके तो इधर आया था। तो यहाँ आके 21 अप्रैल इधर सुबह आया।
अभी 18 दिन हो गए, इसमें 8 निर्जले किए और बाकी रसाहार किया है। इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है मेरे हेल्थ में। हाँ जी संदीप जी, ये बताइए आपको प्रॉब्लम क्या थी? एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस मुझे 7 साल से प्रॉब्लम थी। जी। इसमें सुधार नहीं हो रहा था, डॉक्टर ने बोल दिया था हिप रिप्लेसमेंट के लिए। जी। हिप रिप्लेसमेंट कराना है राइट हिप जॉइंट का। जी। तो अभी अभी काफी रिलीफ है, मूवमेंट भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, नेक मूवमेंट में भी बहुत फर्क है। एनिमा प्रीति 9 जी, टाइम जिस करते दिन हैं। यहाँ आए थे वॉकर के सहारे थे। हाँ, वाकर के सहारे थे, बैठ भी नीचे नहीं पा रहा था वो, तो सर ने बोला एक बार बैठो नीचे, तो तुरंत मैं ऐसा बैठ गया था। अभी तो उस दिन तो 15-20 मिनट ही बैठ पाता था, अब तो आधा 1 घंटा 1.5 घंटे भी बैठ पाते हैं अब। अभी बहुत ज्यादा आराम है, धीरे धीरे मूवमेंट भी बढ़ गई है शरीर में। और वॉकर इन्होंने कहीं रख दिया है अपना आप भी। वो 10 दिन से वाकर रूम में ही है, उसको छुआ तक भी नहीं है मैंने। अभी सीढ़ियां सीढ़ियाँ भी भी चढ़ आप सकता हूँ। हम्म, सीढ़ियां चढ़ने में भी दिक्कत हो रही थी थोड़ा थोड़ा, अभी दोनों पैर से चढ़ सकता हूँ, पहले एक ही पैर से चढ़ता था, अभी दोनों पैर से चढ़ता हूँ, मूवमेंट आ रही है। आप आज बता रहे थे कि निर्जला में ज्यादा आपको फायदा हो रहा है बोल के। हाँ, निर्जला निर्जला में में बहुत आराम आ रहा है बोल। पेन तो रहता ही नहीं है निर्जला में, और इतना आराम महसूस करता हूँ, बहुत बढ़िया लगता है निर्जला में। एक तो शरीर हल्का रहता है और पेन भी 0 रहता है। अपनी पूरी दिनचर्या साधकों को बताइए। मैं सुबह 400 से 500 ml एनिमा 3 बार सुबह, दोपहर को 3 बार और रात को 3 बार करता हूँ निर्जले में। और रसाहार अभी तो आज का निर्जला है, कल भी निर्जला करूंगा, टोटल कल 9वां निर्जला हो जाएगा। जब जूस लेते हैं और रसाहार पे रसाहार रहते हैं, तो कितनी में मात्रा में रसाहार लेते हैं आप? 200 ml, 200 ml 1 ml का जूस लेते हैं, डिटॉक्स जूस। फल भी खाते हैं, वाटरमेलन तो उसको चबा के फाइबर फेंक देते हैं। हाँ, शाम को भी जूस लेते हो गाजर चुकंदर की, है ना? हाँ, जूस जूस लेते हैं शाम को। हम्म। फिर एनिमा तो करते हैं साथ तीन तो तीन साधकों बार। को क्या कहना चाहेंगे? इंडियस बहुत बढ़िया रास्ता है, शिव जी का त्रिसूत्रीय मार्ग है, इसमें करना कुछ नहीं है। जूस जूस लेना है, फास्टिंग, सबसे ज्यादा फास्टिंग पे ध्यान देना है, एनिमा पे, और जूस जब तक निकलते रहे, गंदगी निकल ना जाए टोटल। आगे भी यही फॉलो करना है, लाइफ लॉन्ग, ये लाइफ स्टाइल है ये कब तक करना है, ऐसा सवाल आना ही नहीं चाहिए, लाइफ स्टाइल मान के करना चाहिए ये। तो इसमें आपको कोई कमजोरी? कमजोरी अभी तो फिलहाल नहीं महसूस हो रही है। अभी तीसरे दिन पे निर्जले पे अभी जाना है, तीसरे चौथे दिन पे ज्यादा निर्जल करने हैं। तो आप कंटिन्यू वाला 9 दिन नहीं करें, मतलब यही बताना है ताकि साधकों को भी समझ आए। 2 दिन निर्जला फिर जूस, 2 दिन हाँ, फिर 2 दिन निर्जला फिर 2 दिन जूस, ऐसे करके अभी 9वां दिन का निर्जला में है आप। हाँ, 8वां दिन का निर्जला में है। 8वां और दिन। अभी आप 21 अप्रैल को आए थे और अभी आज 7 मई है। उतने में भी हाँ, आपको इतने दिन में ये सब रिजल्ट आई। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, मूवमेंट भी आ रहा है धीरे धीरे। हम्म। तो सभी साधकों को उनका बताना है कि लंघनम परम औषधम। अगर हमको सही होना है तो निर्जल उपवास पे ध्यान देना है। अभी वो किडनी का भी बता रहे थे, अगर उन्होंने निर्जला कराए होते मामा को उनकी, तो अभी इतनी मतलब वो नहीं आती। उन्होंने तीसरे महीने कंप्लीट कर दिए लेकिन एक भी निर्जला नहीं कराए।
तो ये जो हमारा किडनी का प्रॉब्लम है, किसी भी क्रोनिक डिजीज का प्रॉब्लम है, कैंसर का है, स्पोंडिलाइटिस है, ये सब जो भी मतलब कोलाइटिस है, जो भी है हमारा ये सब, इसमें अगर हम निर्जला पे जोर देते हैं, लंघनम परम औषधम, तो इसको अगर बढ़ाते हैं, फिर वो करते रहते हैं हफ्ते में, मतलब 2 दिन 3 दिन निर्जला होना चाहिए अगर क्रोनिक है, तो करते रहते हैं। उसके बाद रसाहार पे रहते हैं तो हमको रिजल्ट जल्दी आती है, आराम भी आती है। और ये कोई दवाई नहीं है, दवाई रहित है, दवाई रहित दुनिया ये है। तो मेडिसिन, बिना मेडिसिन के ठीक होना है तो परमानेंट होगा, ये टेम्पररी नहीं होगा, स्थायी नहीं, स्थायी रिजल्ट आएगी। तो इसके लिए थोड़ा समय लगता है, धीरज रखना पड़ता है, तप करना पड़ता है। तप के साथ सेवा और सुमिरन तीनों को करना है, खाली तप करने से नहीं होगा, सेवा पे भी ध्यान देना है हमको कि जो निर्जला करे वो निर्जला के समय में कुछ हम जो हम नहीं लिए उतने रुपया का कुछ दान करें, कुछ अच्छे स्थान पे दें और फल वगैरह बांटे, अपनी पुराने कपड़े जो नहीं पहनते, जो काम का नहीं है, वो भी बांट दें। तो ये देने का भाव सीखे, ये त्याग का मार्ग है। तो जो भी चीजें देना है हमको, देना सीखना है। और सुमिरन, ध्यान, भजन, इसमें भी ध्यान देना है, तभी जाके हमको सफलता मिलेगी। हाँ जी देखो संदीप बेटा, जी। और कोई पूछने वाले हैं? जी हाँ, महाराज। हाँ जी संदीप जी, यहाँ आप के अपना नेटवर्क मोबाइल नंबर भी बता दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर 8639877351। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 8639877351। यहाँ दिव्यशीष आश्रम, यहाँ इतना अल्कलाइन नेचर है टोटल, इधर इतना बढ़िया मौसम है, हवा भी इतना शुद्ध हो रहता है, इससे मन प्रसन्नित रहता है, बहुत बढ़िया अच्छा लगता है। इससे जो बीमारी जितना ज्यादा टाइम लगेगा, इधर आने से थोड़ा कम टाइम में जल्दी से ठीक हो सकते हैं। और इधर क्या है, निर्जला ज्यादा आराम से हो सकता है, ज्यादा दिक्कत नहीं होती निर्जला उपवास करने में। और जैसे मैंने बहुत जगह पे पता किया था, जैसे एक महेंद्र कोराट सर है, वो तो 1000 रुपए लेते एक दिन का, तो हम लोग नॉर्मल व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकते उनके पास जाना। और हृदय संत हृदयराम उधर एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी केसेस तो लेते ही नहीं बोल दिए थे। तो ये नॉर्मल जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए तो ये वरदान है दिव्याशीष आश्रम। इधर मौसम भी इतना बढ़िया रहता है, सुबह हम लोग सुबह उठते हैं, सूरज की रोशनी लेते हैं, मन प्रसन्नित रहता है। इससे भी ये होलिस्टिक वे ऑफ डिवाइन हीलिंग है ये। इधर आनंदी माँ जो बोलते हैं, ये सिर्फ रोग के बारे में नहीं बोलते, इधर ये होलिस्टिक वे ऑफ हीलिंग है। इधर आराम से आसानी से हो जाता है कोई भी जैसे बीमारी कितना भी क्रोनिक हो। और इधर एक अच्छी सुविधा है कि टोटल निशुल्क होता है दिव्याशीष आश्रम में, ये सुविधा बहुत बढ़िया है, यही बोलना था। बहुत अच्छा बेटा, आपको आप करिए तप, इसको जीवन शैली बनाइए, यही संकल्प करिए कि कुक फूड नहीं लेना है। अगर हम कुक फूड त्याग देते हैं तो हमको सभी तरह का मतलब भौतिक, आध्यात्मिक, दैविक, सभी चीज में हमका लाभ मिलता है, उन्नति होती है। तो हम संकल्प से ही कर पाएंगे। अगर नियम लेते हैं, कोई नियम नहीं लेंगे तो हम कर नहीं पाएंगे। कोई एक डिसिप्लिन से अगर करें, इंसान का भोजन ले, दूसरे प्राणी का भोजन छीन के ना लें, और अपनी आहार लें, प्रकृति का साथ जुड़े, नेचर के साथ अपने आप को जुड़े और अच्छा वातावरण में रहें, तो इसी से हमको ज्यादा मतलब लाभ मिलेगा। इसी ओरा से हम ठीक होते हैं, क्योंकि पॉजिटिव वातावरण भी चाहिए, एनवायरनमेंट भी अच्छी रहना चाहिए। एनवायरनमेंट भी बहुत बड़ा रोल करता है।
तो यहाँ हमारा जो आश्रम है ये एक तपोभूमि है, तपोस्थान में है। और माँ पार्वती जी का मायके में ये हिमाचल प्रदेश है। तो इसी से भी बहुत संतों का स्थान है, तो इसका प्रभाव पड़ता है। तो ये तो सभी को ही आने से ही पता लगता है, जो आता है उसको मिलता है, जो आता है करता है तो पाता है। तो ये करने का चीज है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमको रिजल्ट मिलती चली जाएगी। तो आप भी इतनी रिजल्ट मिला है, तो 15 दिन में इतनी रिजल्ट है, तो आगे आगे और भी अच्छा होती चली जाएगी। तो पहले से ही निर्जला पे ध्यान दीजिए, जितना हो सके करिए। ठीक है बेटा। जी माता। और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, सुधीर जी बोलिए। हेलो। हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ जी बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। नमस्कार माता जी, सुरेश जी। मैं एनडीएस का साधक हूँ और मैं कल कर रहा हूँ। जब मैंने 2-3 शिविर कर लिया तो घर में भी मैंने बताया, तो घर में इनको चेस्ट में प्रॉब्लम था, आर्थराइटिस, उंगली में दर्द। तो मैंने कहा कि आप जो है एनडीएस करो, तो उन्होंने करना शुरू कर दिया। तो थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। जितना सीक्वेंस में है सारा करते हैं, लेकिन शाम को एक टाइम में जो है पका हुआ भोजन लेते हैं। लेकिन उनका कंप्लेंट मेरे से रहता है, उनका वेट जो है 14-15 केजी कम हो गया। वो कहते हैं कि मेरा वजन वापस करो। तो मैंने कहा ये धीरे धीरे ठीक होगा। तो क्या ये वजन कब गेन करेंगे? पहले पका हुआ भोजन बिल्कुल छुड़वाइए इनका। अच्छा, हाँ जी, शाम का भी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एनडीएस का मतलब क्या है वो समझो आप। न्यू डाइट सिस्टम, नई भोजन प्रणाली। हाँ वो भोजन छोड़ने के लिए तो हमने एनडीएस शुरू किया। हाँ, लेकिन शाम को थोड़ा लेते हैं, तो मैंने कहा भाई इसको बंद करवाइए। पड़ेगा। लेकिन वजन आएगा कब आएगा वापस? मेरे को रोज कंप्लेंट होती है कि रोज तुमने बोला कंप्लेन होने तो, अगर उनको वजन कम होने में बेइज्जती महसूस होती है तो उनको एनडीएस छोड़ देना चाहिए। और उन्हें बीमारी ठीक करने के लिए एनडीएस करते हैं तो फिर लोगों के नहीं सुनना। फिर वेट जितना भी लॉस हो, 22 किलो तक के साधक हमारे पास एनडीएस में दिखा सकते हैं, जो एनडीएस अच्छे से फॉलो करते हैं। 22 किलो वेट, 22 किलो और ओ, अच्छे से एनडीएस फॉलो करते हैं, 4-4 दिन निर्जला करते हैं, उनको कोई दिक्कत ठीक नहीं है। वो एक समय होता है जब हमारे शरीर की मल शुद्धि हो जाएगी तो अपने आप वेट उसी स्थान पर जाकर होगा जितना हमारे शरीर को चाहिएगा। ठीक। हाँ जी, तो इनका अभी धन्यवाद। भी सबसे पहले हमारे पका पास हुआ भोजन बिल्कुल बंद करवाइए और ओके 100% एनडीएस फॉलो करवाइए 3 महीने के लिए कम से कम। उसके बाद रिजल्ट देखना। ओके, धन्यवाद। हाँ जी, अभी भी हमारे पास 2 साधक हैं कोलाइटिस की। तो उनका हाइट भी ज्यादा है और वेट 38 किलो है और 35 किलो है, अच्छा, और 38 या 37 किलो है और 35 किलो है। और उन्होंने भी निर्जला कर रहे हैं, आज भी उनमें निर्जला में है। तो ऐसे वेट वाले भी कर पा रहे हैं। ये जो बेटा, लेकिन उनका निर्जला में भी अभी कम नहीं होता है, वेट उतने ही रहता है। 2 दिन करते हैं तो उतने ही रहता है, उससे नीचे नहीं जाता है। तो एक अच्छा, समय आता है नीचे नहीं, इतना तक रहता है। उसके बाद जैसे हमारा सफाई होती है, फिर हम अगर गवर्नमेंट फूड में तो वेट आराम से बढ़ेगा और कांस्टेंट बढ़ेगा। तो बाद ठीक। में कांस्टेंट पे रहे, निर्जला रसम से भी कम नहीं होगा। हमारा खुद का है, हम 37 किलो थे तो 73 किलो थे। अब गवर्नमेंट फूड में ही बढ़ा, हमारा निर्जला रसाहार करने से भी 8 किलो होती है। 60 किलो वेट है मेरी। अब करूंगी, अगर निर्जला करती हूँ तो कम 1 किलो 2 किलो होती है, लेकिन उसमें उतने में आ जाती है। तो उससे कम नहीं होता है, उतने में रहता है। तो एक बार सफाई की जरूरत है, फिर हम करते रहते हैं। तो कोई चीज का ये नहीं होती है, बढ़ती है वेट, अपने आप बढ़ता है। ओके, थैंक यू। हाँ, धन्यवाद। हाँ जी, भुवनेश जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए पहले।
हाँ जी, तब तक और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना हो चाहते गया हैं? हाँ जी, बोलिए, आप हो अनम्यूट गया हो गए। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, आनंदी माता जी नमस्कार, सुरेश जी नमस्कार, और सभी नमस्कार। साधकों को नमस्कार। नमस्ते। मैं कृष्ण कुमार शास्त्री कैथल से। मैंने 19 फरवरी से शुरू किया हुआ है और मेरा टोटल 18 किलो वेट घट गया है अभी, जिसमें एक दिन का बुखार भी आया था मेरे को। मैंने सुरेश जी से बात भी की थी, और मैंने 19 से लेके अब तक 8 निर्जला, जैसे एक एक दो दो दिन लगातार नहीं, एक दिन कर ली हफ्ते में, फिर एक दिन कर ली, ऐसे। तो अभी जो बोल रहे थे ना, उनके उत्तर में बोल रहा हूँ कि वेट तो घटे ही घटेगा, मेरा खुद का घट गया है। हाँ तो जी, कैथल जी, आप जब तक कौन? हमारे शरीर में मल है वेट कम होगा। हाँ जी, हाँ जी, मैंने आपको फोन भी किया था ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने अब शाम शाम का रसाहार करके है, दोपहर को मैं फल लेने शुरू कर दिए, हम्म। और थोड़ी सी नारियल की इतनी बड़ी गिरी लेता हूँ। ठीक है। हाँ जी, बस यही तो बताने के लिए। आप तो हाँ जी, आ रहे हैं ना जून शिविर में, आपका नाम लिखाए हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, मैं आऊंगा माता जी। हाँ, आप नाम लिखाए थे। कविता जी भी, आपका पत्नी का नाम कविता जी है? नहीं नहीं, वो अलग मैडम है जी, वो भी टीचर है, वो कुरुक्षेत्र से है। अच्छा, वो भी, उनका भी नाम लिखे थे हम। हाँ जी, वो कुरुक्षेत्र से है जी, मेरे पास स्कूल में लगे हुए हैं साथ में ही। अच्छा अच्छा। हाँ जी, मैं आऊंगा माता जी। ठीक है, बढ़िया। ठीक, अच्छा, नमस्कार जी। नमस्ते, नमस्कार। धन्यवाद। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हम्म। 2 जून 2023 से 2 जून 2023 नजदीक आ रहा है। हमारा बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हम जिस चीज का इंतजार कर रहे थे, जब से हम एनडीएस अपनाए हैं, खुद हम चाहते थे कि यहाँ परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी का, एनडीएस का जनक का चरण इधर पड़े। ये तपोभूमि हिमाचल प्रदेश में, तपो स्थान में, संतों का स्थान पे। तो वो दिन भी, अभी वो भी सपना परमात्मा ने पूरा कर रहे हैं। सभी को माध्यम बना के, निमित्त बना के, जिन्होंने भी जिन्हें मतलब इसमें मतलब यहाँ हमारा इस स्थान पे गुरुजी का आने के लिए इतना प्रयत्न करे, उनको सबको मैं बहुत धन्यवाद दूंगी। जैसे सुरेश बेटा ने बहुत मेहनत करके इसको करे, और साथ में एक ही भगवान जिनका सहयोग से, प्रभु का सहयोग से ये सब बना। और भी बहुत है जिन्होंने कंधे से कंधे मिला के यहाँ इस न्यू डाइट सिस्टम का आध्यात्मिक साधना केंद्र को खड़े कराए, स्वर्ग जैसे बनाए। उन सबको मैं बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन्हीं के वजह से आज हमारा सपना पूरा होगा, जो गुरुजी का चरण पड़ेगी इधर। और फुल सीट है, सीट फुल हो गई है शिविर के लिए। लेकिन फिर भी क्रोनिक डिजीज कैंसर में जो है, जो एनडीएस अपनाना चाहते हैं, कर रहे हैं, उनके लिए सुरेश बेटा ने सीट रखे हैं। किडनी वाले और कैंसर वाले, इनके लिए सीट रिजर्व है। और अभी भी आना, नाम रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो नाम लिखवा सकते हैं। लेकिन किडनी और कैंसर वाले के लिए रखा गया है, बाकी सीट हमारा फुल है। तो आप सबको बहुत बहुत इसीलिए धन्यवाद, शुक्रिया कि हमारा नरहरी भाई पांडे भैया जी भी आएंगे, डॉक्टर हरचंदनी आएंगे, प्रदीप साहब भैया आएंगे, और हमारा गुरुदेव आएंगे। तो ये हमारा परम पूज्य सदैव अखंडानंद गिरी जी महाराज जी का जो सपना था हमारा सदगुरुदेव की, कि यहाँ सेवा हो, भजन हो, सुमिरन हो, तो ये हमारा बेटों ने सब मिल के पूरा कर रहे हैं।
ये उन्हीं का इच्छा पूरा हो रही है, उनका संकल्प, गुरुजी का संकल्प। तो आप लोगों को सब धन्यवाद। और इसका मौका उठाना है और चरण में, गुरुजी के चरणों में बैठने की मौका मिलेगा, जी का सानिध्य मिलेगा, तो ये बहुत खुशी हमको महसूस हो रही है। तो सुरेश बेटा को बहुत धन्यवाद, विनोद बेटा को बहुत धन्यवाद, और सभी साधकों को मेरा बहुत धन्यवाद।